ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती हुई डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन। ये स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही है नई दिल्ली से अपने 2436 किलोमीटर लंबे सफ़र पर निकल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म छोड़ रही है। हम आपको बता दें कि इस समय की जो स्थिति है पूरे देश भर में आज से स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। ये स्पेशल ट्रेनें हम कह सकते हैं एसी ट्रेनें हैं और ये राजधानी की तरह हैं। साथ ही साथ इसमें जो किराया है वो डायनेमिक है, जिस तरीके से राजधानी ट्रेनों में हुआ करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग हाथ हिलाते हुए, और इन ट्रेनों को खास तरीके से तैयार किया गया है, इनको सैनिटाइज किया गया है और इसके अंदर जो पर्दे होते हैं उनको हटा दिया गया है। साथ ही साथ इन ट्रेनों में आपको चादर, तकिया, कंबल जो पहले मिला करते थे वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है, लिहाजा ये सारी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। इस ट्रेन में 1122 लोगों ने हम कह सकते हैं रिजर्वेशन कराया हुआ है और ये लोग इस पर सवार हो चुके हैं और एक लंबे सफ़र पर निकल चुके हैं। हम आपको बता दें कि 50 दिन के बाद ट्रेन वापस पटरी पर लौटी है। यहाँ पर पूरे देश भर में 8 ट्रेनें चलाई गई हैं। पहली ट्रेन हम कह सकते हैं हावड़ा नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली, अहमदाबाद नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, बेंगलोर से नई दिल्ली बेंगलोर, साथ ही साथ नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जो ये ट्रेन जा रही है, और नई दिल्ली से बिलासपुर। तो ये ट्रेनें चल चुकी हैं, अपने सफ़र पर निकल चुकी हैं। खास ध्यान रखा गया है इसमें कि लोगों को परेशानी ना हो, साथ ही साथ कोरोना वायरस संक्रमण ना फैले, इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रेलवे इस समय कहीं ना कहीं जो पैसेंजर सेवा है उसको फिर से शुरू करने की कवायद में लगी हुई है। रेल मंत्रालय ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 15 जोड़ी ट्रेनें चलनी हैं और नई दिल्ली से अलग अलग जगहों के लिए, साथ ही साथ उन जगहों से नई दिल्ली के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये राजधानी सेवा है और इसमें वही सारी चीज़ें हैं, सब कुछ उसी तरीके से है। एसी फर्स्ट और साथ ही साथ एसी सेकंड क्लास और एसी स्लीपर। तो ये इसमें ये सारे क्लास मौजूद हैं यहाँ पर। सर लगभग 50 दिन हो गया है। अच्छा। और साफ सफाई बहुत अच्छा है, सैनिटाइज किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग पे हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर अपने घर जाके। अभी आप यहाँ पर कैसे, दिल्ली में कैसे? दिल्ली में सर मैं योगा टीचर हूँ। अच्छा। और लगभग मैं 50 दिन से होम क्वारंटीन खुद को किया हुआ है सर। ओके। और 50 दिन से हम बाहर नहीं निकले हैं सर। हमारे पास जो आरोग्य सेतु है उसको भी हमने डाउनलोड किया हुआ है, उससे भी आप जान सकते हैं कि हम कितने दिनों से अपने घर में 99% घरों के घर के अंदर रहे हैं। ये है डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन के अंदर का नज़ारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों में सुकून है। और हम कह सकते हैं ये सुकून है कि अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी है कि किस तरीके से ये सफ़र कटेगा, क्योंकि लंबा सफ़र है, 2436 किलोमीटर लंबा सफ़र है। तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर फंसे हुए थे राजधानी दिल्ली या दूसरी जगहों पर, उनके लिए एक अहम सुविधा शुरू हुई है। यहाँ पर हम आपको दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकली उसके बाद की स्थिति क्या है। तो ये एक अलग लुक है जिसको आप देखिए और पसंद करिए, किस तरीके का नज़ारा है। एक लंबे समय से इस नज़ारे को आंखें तरस गई थीं, क्योंकि जिन ट्रेनों को हम आमतौर पर पटरियों पर दौड़ते हुए देखते थे वो पूरी तरीके से थम गईं। 50 दिन हो गए इस तरीके से ट्रेनें नहीं चल रही थी। अब ये ट्रेनें वापस पटरी पर लौट रही हैं और इससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टेशन में क्या था। जब लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनको किस तरीके से इंतज़ार करना पड़ा ट्रेन का। और एक और बड़ी चीज़ है कि इस समय जो लोग भी इन ट्रेनों में टिकट बुक करा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो
90 मिनट पहले पहुँचे। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से चेयरमैन रेलवे बोर्ड खुद ही स्टेशन पर इंस्पेक्शन करने पहुँच गए। उन्होंने तमाम सुविधाओं का जायज़ा लिया कि किस तरीके की स्थिति है। गाड़ियों का जब संचालन शुरू हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि तमाम रेलवे के आला अफसर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और वो सभी सुविधाओं की जानकारी खुद ही लेना चाहते हैं और अलर्ट मोड में हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से जब आप पहुँचेंगे स्टेशन पर, जैसा कि आज हुआ, तमाम लोग लाइन में लगे हुए थे और उनको स्टेशन के अंदर दाखिल होने से पहले, ये पहाड़गंज साइड का हिस्सा हम दिखा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर किस तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 90 मिनट पहले आपको इसीलिए पहुँचना है क्योंकि वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, साथ ही साथ आपका सामान चेक किया जाएगा। अगर आपका टिकट कन्फर्म है तभी आप अंदर जा पाएंगे, अगर कन्फर्म नहीं है तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। प्लेटफार्म टिकट अलाउड नहीं है, प्लेटफार्म टिकट दिख ही नहीं रहा है, लिहाजा कोई भी व्यक्ति छोड़ने नहीं जा सकता है, आपको खुद ही अंदर आना पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें हैं और इसी वजह से 90 मिनट पहले जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम बात करें तो आज सिर्फ 3 स्पेशल ट्रेनें चलनी हैं और उसी की ये भीड़ है। यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, समय से पहुँचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क लगाए हुए हों, मास्क पहने हुए हों। अगर मास्क नहीं पहने हैं तो आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। मैंडेटरी किया हुआ है क्योंकि पैंडेमिक एक्ट की अगर हम बात करते हैं उसके तहत इसे पहनना ज़रूरी है। सुरक्षा जांच में वक्त लगता है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है, आरोग्य ऐप का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इस वजह से आपको पहले पहुंचना होगा। इन ट्रेनों की खासियत क्या है कि ये पूरी तरीके से एसी ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं। अगर हम इसके किराए की बात करें तो डायनेमिक किराया है, जिस तरीके से राजधानी ट्रेनों में हुआ करता है। और एक बड़ी तादाद में लोग इस समय प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रेलवे की ढेर सारी ट्रेनें खुलें जिससे वो अपने घर पहुंच सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में जल्द ही इसी तरीके से और ट्रेनें भी चलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो ट्रेनें चलेंगी तो ढेर सारे लोगों के लिए एक अच्छी बात होगी और वो अपने घर पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक सुकून की बात है कि गाड़ियां फिर से पटरी पर लौट रही हैं और इसका हम कह सकते हैं एक एक क्षण का हिसाब रेलवे बोर्ड रख रहा है, रेल मंत्रालय रख रहा है, एक एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ इस बात का भी भरोसा दिया जा रहा है कि जो लोग इस पर बैठ रहे हैं उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप है, तो उनसे बीमारी फैलने का खतरा काफ़ी कम है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कोरोना वायरस संक्रमित है वो इसमें सफ़र नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें अलग अलग हिस्सों में चलेंगी, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
हाँ भाई दिल्ली का सर कितने